तो दोस्तों हम लोग लगातार डिस्कस करते हैं कि डिफेंस के क्षेत्र में अगर भारत कहीं पर लैग करता है तो वो इंजन्स का फील्ड है। फिर एरो इंजन्स की बात कीजिए, मरीन इंजन्स की बात कीजिए या फिर किसी आर्मर्ड व्हीकल या टैंक वगैरह के इंजन्स की बात कीजिए। कहने का मतलब इंजन्स के ऊपर अभी हमारी पकड़ उतनी नहीं हुई है। हम लोग नो डाउट हमारे खुद के स्तर पर कोशिश कर रहे हैं और कई सारे क्षेत्रों में हमें कामयाबी भी मिली है। हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा नाम कावेरी इंजन के तौर पर लिया जाता है। ये अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक एरो इंजन हम लोग बना चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन अफसोस ये है कि वो इस समय हमारे ज्यादा किसी काम का नहीं है और इसके लिए हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। और इससे भी बड़ी बात ये कि हम लोगों ने कावेरी इंजन को और ज्यादा रिफाइन करके उसे हमारी जरूरत के हिसाब से बनाने की उतनी कोशिश नहीं की जितनी एक्चुअली करनी चाहिए थी। अब अगर हम लोग आज की परिस्थिति में ये सारी चीजें करें और सारे प्रयास दोबारा से शुरू करें तो इसमें एक लंबा समय लग सकता है। पैसा जो खर्च होगा वो तो हम लोग अफोर्ड करते हैं, लेकिन समय अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से अब हमारी तैयारी ये है कि विदेशी टेक्नोलॉजी अगर हमें मिलती है, उनका लोकलाइजेशन अगर हम लोग करने में सक्सेसफुल होते हैं तो इससे अच्छी कोई दूसरी बात नहीं है। इसी वजह से इंजन्स को लेकर जो वेरियस फील्ड के हैं लगातार डील्स हम लोग देखते जा रहे हैं। इनके लिए बातचीत हो रही है। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक हो, उससे कुछ डील वगैरह हुई है। उनके इंजन्स भारत में बनाए जाएंगे, उनकी टेक्नोलॉजी ली जाएगी, उनके लोकल कंपोनेंट तैयार किए जाएंगे, एक इकोसिस्टम बनेगा। इसी तरह की चीज फ्रांस के साथ होने जा रही है, जहां पर हम लोग एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन को तैयार करने जा रहे हैं बिल्कुल नए सिरे से। तो इससे हमें टेक्नोलॉजी और आईपीआर वगैरह सारी कुछ चीजें मिलेगी। भारत में इन्हें बनाने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए संपूर्ण सुविधा उपलब्ध होगी। अब इसी फील्ड में हम लोग ब्रिटेन की रोल्स रॉयस को पीछे क्यों रखें, यानी आरआर को, जबकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ब्रिटेन हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और वो प्रॉब्लम है मरीन इंजन के फील्ड में। देखिए, मरीन इंजन की ज्यादातर रिक्वायरमेंट हमारी यूक्रेन पूरी किया करता था, लेकिन यूक्रेन के अंदर जिस हिसाब की परिस्थितियां हैं, आने वाले लंबे समय तक वो इस काम को नहीं कर सकेगा। इस वजह से हम लोग यूके की तरफ देख रहे हैं। रिसेंटली राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी यूके के विजिट पर गए हैं। उस दौरान मैंने आपको बताया था कि MT-30 इंजन को लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत बन सकती है, क्योंकि इसको लोकल मैन्युफैक्चर किया जाए। इस बात के लिए समझौता रोल्स रॉयस और रेचेल के बीच में वर्ष 2021 में ही हो गया था, तो उसे एक ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है इनके लोकलाइजेशन को लेकर। अब इसी तरह की कुल दो खबरें निकल कर आ रही है बिल्कुल रोल्स रॉयस से ही। और रोल्स रॉयस अपने दो महत्वपूर्ण इंजन्स को भारत में निर्मित करने के लिए तैयार है और उनके कुछ एग्रीमेंट वगैरह भी साइन हुए हैं, जो कि इन फ्यूचर हमारे लिए काफी ज्यादा क्रूशियल माने जाएंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि रोल्स रॉयस का एक समझौता साइन हुआ है भारत की एक शिप बिल्डिंग कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ। तो बताया जा रहा है कि MT-30 तो नहीं, लेकिन इस समझौते के दौरान MTU 4000 सीरीज वाले मरीन इंजन्स को भारत में लोकली निर्मित किया जा सकेगा, जो कि रोल्स रॉयस ही तैयार करता है। इस इंजन को लेकर भी बताया जाता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल इंजन है और अपनी असाधारण क्षमताओं की वजह से ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी है। इसके पावर जनरेशन की अगर बात की जाए तो 746 से लेकर 4300 किलोवाट तक की ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। तो इतनी पावर की वजह से जो हमारी पेट्रोलिंग बोट्स वगैरह है, उनके अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बताया ये जाता है कि इनका इस्तेमाल आप फ्रिगेट्स वगैरह में कर सकते हैं, सबमरीन्स के अंदर कर सकते हैं, जो कि ज्यादा पावर देने के साथ साथ कॉम्पैक्ट साइज की होती है। तो आपके नेवल वेसल्स के अंदर ये अननेसेसरी जगह को भी नहीं घेरती। तो ये समझौता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हम जब चाहे तब इन इंजन्स को आप भारत में लोकल मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, जिससे हमें ब्रिटेन के ऊपर ज्यादा निर्भर भी होने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इनके कई सारे क्रूशियल पार्ट्स और टेक्नोलॉजीज वगैरह हमें इस दौरान प्राप्त हो जाएगी, जिन्हें जरूरत पड़ने पर हम लोग लोकली मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर मानी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दूसरा जो समझौता हुआ है वो भी रोल्स रॉयस द्वारा भारत की एक कंपनी जो कि हैदराबाद में स्थित है उसके साथ हुआ है। इस कंपनी का नाम बताया जाता है आजाद इंजीनियरिंग। आरआर का इनके साथ 7 सालों का एक समझौता हुआ है और इसमें जो आजाद इंजीनियरिंग है वो आरआर द्वारा बनाए जाने वाले एरो इंजन्स, जो कि वेरियस फाइटर जेट में इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके लिए कई सारे क्रूशियल पार्ट्स वगैरह भारत के अंदर निर्मित करके फिर इन्हें देंगे। कहने का मतलब रोल्स रॉयस के लिए जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका एक पार्ट होने जा रहा है आजाद इंजीनियरिंग, जो कि अगेन आपको बता दूं कि एक भारतीय कंपनी है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि एमका इंजन के डेवलपमेंट के लिए आरआर बहुत ही ज्यादा उत्सुक है और चूंकि पास्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आरआर के ऊपर कुछ करप्शन वगैरह के चार्जेस लगाए गए हैं भारत सरकार द्वारा, जिनको लेकर इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर आरोप वगैरह सिद्ध हो जाते हैं तो आरआर को भारत
ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है। इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए आरआर इस समय भारत के साथ काफी ज्यादा इंगेज होने की कोशिश कर रहा है और भारत को हर वो चीज प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट भारत को है, क्योंकि आरआर को पता है कि भारत के साथ अगर मिलजुल कर रहा गया और अच्छे से काम किया गया तो फ्यूचर उनके लिए काफी शानदार हो सकता है। भारत में एक्चुअली काफी ज्यादा स्कोप्स है उनके लिए, तो इस वजह से वो लोग भारत की किसी भी पार्टनरशिप को खोना नहीं चाहते। इस वजह से वो भारत को अब अपने एरो इंजन की ग्लोबल सप्लाई चेन का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, जो कि भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।